अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच की चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत। नैब की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की दरखास्त पर भी समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लीगी कायद को एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया था। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले ली थी। टिकटॉक गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। अवाम ने साथ दिया तो कौम की किस्मत बदल कर दिखाऊंगा। बिलावल भुट्टो का शांगला में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इक्तिदार में आकर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें दुगनी करने का भी वादा। दावा किया कि इनकी तरह किसी सियासतदान के हाथ साफ नहीं। बावर करवाया कि किसी और से नहीं, सिर्फ अवाम से मदद मांगते हैं। सियासी जन्नत अवाम के कदमों तले है। अपनी नहीं बल्कि अवाम की जेबें भरेंगे। अना की पुरानी सियासत तर्क करना नागुज़ीर करार। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। इलेक्शन कमीशन शफाफ पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। सिकंदर सुल्तान राजा का पैगाम। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वोटर लिस्टों से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयान से गुरेज करने का मशवरा। नून लीग ने हल्का बंदियों पर सवाल उठा दिए। साद रफीक ने दावा किया कि न सिर्फ उनके बल्कि शहबाज शरीफ के हल्के को भी तोड़ फोड़ दिया गया। लीगी रहनुमा ने नवाज शरीफ पर लाडले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का ताना समझ से बाला तर करार दे दिया। आम इंतखाबात वक्त पर ही कराने का मुतालबा दोहरा दिया। आम इंतखाबात की तारीख पर किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। कोई दूसरी राय नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह कर दिया। फजलुर रहमान फरवरी की सर्दी की बात करते हैं। इलेक्शन तो दिसंबर में भी हुए हैं। मुर्तज़ा सोलंकी की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन की हर तरह की मदद का भी पैगाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल आईन और कानून के तहत हुए। यकीन है बैलेट होगा तो बल्ला भी होगा। बैरिस्टर गौहर खान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को जलसों और इजाजत न देने पर तौहीन अदालत का केस लेवल प्लेइंग फील्ड की यकीन दहानी पर निपटा दिया। एक पार्टी जलसा करे तो उसके खिलाफ टेकडाउन शुरू हो जाता है। क्या इस जमात की सियासी भागदौड़ पर पाबंदी है? जस्टिस एजाज अनवर का चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन के सबको यकसा मौके फराहम करने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बानी पीटीआई के तोशाखाना केस में जमानत की दरखास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर। जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में आज समाअत करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर रखी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो के फोरेंसिक का हुक्म। तहकीकात की जाए सबसे पहले मुबैना ऑडियो कहाँ से जारी हुई। DGISI भी रिपोर्ट दें। ऑडियो किसने रिलीज की। अदालत के रिमार्क्स। FIA, पेमरा और PTA को नोटिस जारी। वकील और मौक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। वकील लतीफ खोसा के दलाइल। बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको पता होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार का मुकालमा। गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया। उन्हें बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। सिपाह सालार को पेशावर सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत का फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ की गुफ्तगू।
कराची के एक और शॉपिंग मॉल में खौफनाक आतिशज़दगी ने 5 जिंदगियां निकल लीं। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने पहले फर्नीचर की दुकानों को जलाकर खाकस्तर किया, फिर देखते ही देखते मार्केट के ऊपर रिहायशी फ्लैट्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग ने कई गाड़ियों को भी जलाकर राख कर दिया। मुतासरा इमारत को सील कर दिया गया। रिहाइश के काबिल होने या न होने का फैसला SBCA इमारत के जायजे के बाद करेगी। आशियाने तबाह होने से मकीन दुहाइयां देने लगे। कराची में आयशा मंजिल मुतासरीन को हुकूमत सिंध की आर्जी रिहाइश और खाने पीने की पेशकश। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला सिंध का ऐलान। मुतासरीन की बहाली और मुआवजा अदा करने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त है। मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया। कल 5 लोग फिर शहर पर कब्जे की नजर हो गए। शहरी किसका गिरेबां पकड़ें, ये पता चलना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। आयशा मंजिल पर आग लगने की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा है। दोनों जमातें इक़्तिदार में रहने के बावजूद फायर फाइटिंग सिस्टम बेहतर नहीं कर सकी। हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम। इसराइली फौज की मगाजी और जबालिया कैंप पर फिर बमबारी। जबालिया कैंप में अरब सहाफ़ी के खानदान के 21 अफराद और रफा में घर पर गोलाबारी से 9 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का गजा पर 2 माह में 10,000 फ़िज़ाई हमलों का एतराफ़। सेहूनी फौज ने तलकरीम में बुलडोज़र और फौजी गाड़ियाँ पहुँचा दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को दोबारा इक़्तिदार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म को हमास की कैद से रहाई पाने वालों से मुलाकात महंगी पड़ गई। यरगमालियों की रिहाई हमलों का नतीजा करार देने पर इसराइली शहरियों के रिश्तेदार नेतन्याहू पर बरहम हो गए। नेतन्याहू के दावे को बकवास कह दिया। शर्म करो के भी नारे लगाए। अमरीकी सेनेट ने इसराइल को अरबों डॉलर्स की हंगामी इमदाद रोक दी। इमदादी बिल में इसराइली फौज कार्रवाई के लिए 14 अरब डॉलर्स मुख्तस किए गए थे। रूसी सदर के रियाज में सऊदी वली अहद से मुलाकात। फ़लस्तीन समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान ने मशरिक़ वस्ती में तनाज़ात के हल के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका किरदार को सराहा। दोनों के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। व्लादिमीर पुतिन की गुफ्तगू। गजा में 6,000 बच्चे, 4,000 खवातीन समेत 20,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमन के नाम पर गजा में कत्लेआम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद की जाएँ। मगरिब इसराइल की हिमायत से मुतालिक अपने रोए पर नजरसानी करे। मौलाना फजलुर रहमान का बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में मुतालिबा। जैन मैरियज की अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम से मुतालिक JUI सरबराह से ताउन की अपील। गजा के अवाम अपने मौक़िफ़ पर डट गए। इसराइल जंग हार गया। दुनिया जानती है फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है। गजा में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इसराइल की सरपरस्ती करने वालों की मसनूआत का बॉयकॉट करने की अपील। कैडेट कॉलेज कोहार्ट में 58वें यौम वालिदैन की तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मार्च पास्ट का मुआयना भी किया। जदीद तालीम का हुसूल अव्वलीन तरजीह है। अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कराची में जौहर चौरंगी के करीब कार न रोकने पर मुलजमान ने गोलियां चला दी। एक नौजवान जाँ बहक और भाई जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से गाड़ी सड़क पर उलट गई। बहावलपुर के चिड़ियाघर में चीतों के हमले में मरने वाले शहरी का पोस्टमार्टम मुकम्मल। जिस्म पर इंजेक्शन के निशानात पाए गए। मनशियात के आदी होने का शुबा। शनाख्त DNA रिपोर्ट आने पर मुमकिन हो सकेगी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट का KMC, KDA और DMCs को गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। पार्किंग फीस वसूली से मुताल्लिक कानून वजाहत तलब। सड़कों और अहम मुकामात पर कानूनी पार्किंग के मुख्तलिफ रंगों के साइन बोर्ड आविज़ा करने की भी हिदायत। अमरीका में फायरिंग के वाकयात पे कमी न आ सकी। एक रोज में मुख्तलिफ वाकयात के दौरान 9 अफराद को हलाक कर दिया गया। ऑस्टिन में 6 और लास वेगास में 3 अफराद को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोजा मैच के दूसरे दिन कौमी टीम ने पहली इनिंग्स 391 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। कप्तान शान मसूद की शानदार डबल सेंचुरी। जॉर्डन बकिंघम ने 5 विकेटें हासिल की। प्राइम मिनिस्टर 11 ने दूसरे दिन खेल के अख्ताम तक 2 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बना लिए। कैमरॉन बैंक्रोफ्ट की निस्फ सेंचुरी।
गिलगित बल्दिस्तान में शदीद सर्दी की लहर, दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। शदीद सर्दी से नदी नालों और खेतों में पानी जम गया। नलकों पर बर्फ जमने से पानी की सप्लाई भी मुअत्तल। और सानिहा हवेलिया में जामहक जुनेद जमशेद की 7वीं बरसी, परस्तार दिलों में घर करने वाले मिली नगमे और नातगोई आज भी नहीं भूले। जुनेद जमशेद ने गुलकारी को खैरबाद कहकर जिंदगी तबलीग इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी।